ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्राभाकर और तार्किक इनके मत में आत्मा का स्वरूप क्या है? मतलब आत्मा को कैसे मानते हैं? ज्ञान रूप मानते हैं, अज्ञान रूप मानते हैं? अज्ञान। आत्मा अज्ञान स्वरूप। अज्ञान का अर्थ क्या किया था? अज्ञान का अर्थ क्या किया था? ज्ञान अभाव, अभाव रूप। ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अधिकरण, ज्ञानाधिकरणत्वम। क्योंकि आत्मा, प्रभाकर इनके मत में, तार्किकों के मत में ज्ञान का अधिकरण होगा, वहां ज्ञान होगा, आत्मा में ज्ञान होता है। ऐसे मुख्य मुख्य चीजें ग्रहण करना, मतलब तात्पर्य ठीक ठीक से ग्रहण। और आनंद अर्थ कैसे किया? दुख का अभाव। जैसे भार का अपगम हो, भार की निवृत्ति होने से सुखी अहम समृद्ध, इस प्रकार से ज्ञान होता है। तो वहां सुख गौण शब्द प्रयोग। आगे देखिए टीका में, अयम आत्मा न आकाशवत जड़ किंतु इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म सुख दुख संस्काराणाम एक आश्रयः परंतु न सर्वदा सर्वत्र तेषाम इच्छादीनाम अनुभवः कर्म बलात् तेषाम कादाचित्तत्वं दृश्यते। यह आत्मा कैसा है? अयम आत्मा न आकाशवत जड़ है। जैसे आकाश जड़ है ऐसा नहीं है, तो कैसा है फिर? किंतु इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म सुख दुख संस्काराणाम, ये जितने हैं, मतलब ज्ञान से आरंभ करके, ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म सुख दुख संस्काराणाम एक आश्रय, एक आश्रय, तो जड़ नहीं। परंतु न सर्वदा सर्वत्र तेषाम इच्छादीनाम अनुभव। आत्मा में सर्वदा सर्वत्र इच्छादि का अनुभव हो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज हमको इच्छा भी हो, प्रयत्न भी हो, सुख भी हो, दुख भी हो, धर्म अधर्म हमेशा चलते रहे, ऐसा नहीं है। इनका कादाचित तत्व है। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी इच्छा होगी, कभी इच्छा नहीं होगी, कभी द्वेष होगा, कभी द्वेष नहीं होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी दोनों नहीं हो सकते। तो न सर्वदा सर्वत्र तेषाम इच्छादीनाम अनुभव। तो ये कब होते हैं? कर्म बलात् तेषाम कादाचित्तत्वं दृश्यते। कर्म के बल से इनमें कादाचित्तत्व देखा गया है। तो कुछ कर्म जब फल देने के लिए तैयार होते हैं तो ज्ञान उत्पन्न करेंगे। कुछ कर्म होंगे तो इच्छा, कोई द्वेष, कोई सुख दुख, ऐसे अनुभव करवाएंगे। तो तेषाम कादाचित्तत्वं दृश्यते। ते सर्वे गुणा इच्छादय आत्मनो। हाँ, अभी आत्मा में ज्ञान होता है, ठीक है। आत्मा में, आप स्वामी मत उत्तर दो, आत्मा में ज्ञान होता है तो ज्ञान का समवायी कारण क्या होगा? मन।
आत्मा। ऑनलाइन। क्या उत्तर दिया? आत्मा। हम्म आत्मा में ज्ञान होता है, इस संबंध से ज्ञान आत्मा में रहेगा, तो समवायी कारण क्या होगा? आत्मा। आत्मा में ज्ञान समवाय संबंध से रहेगा, तो ज्ञान का समवायी कारण कौन होगा? पट समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? तंतु में रहेगा, तंतु में। तो पट का समवायी कारण कौन होगा? तंतु। तो जहां वो समवाय संबंध से रहेगा वही उसका समवायी कारण होगा। असमवायी कारण क्या होगा? मन। हाँ, ऑनलाइन वाले। तंतु संयोग। मतलब ज्ञान के लिए आत्मा मन संयोग। आत्म मन संयोग। आत्मा और मन का संयोग असमवायी कारण होगा। आत्मा समवायी कारण, आत्म मन संयोग असमवायी कारण। टीका में देखिए, ते सर्वे गुणा इच्छादय है, आत्मनो मनसा योगे स्व अदृष्टवशात जायन्ते तथा अदृष्ट संशयात सुषुप्तौ प्रलीयन्त इति। ये जितने गुण हैं ते सर्वे गुणा इच्छादय है, आत्मा और मन के योग से स्व अदृष्टवशात, हमारे अदृष्ट के कारण, अदृष्ट पुण्य और अपूर्व, ये सभी समान अर्थ शब्द है। भिन्न दर्शन में कोई अदृष्ट शब्द प्रयोग करेगा, कोई अपूर्व शब्द प्रयोग करता है, कोई पुण्य कर्म शब्द प्रयोग करता है, वो एक ही अर्थ में। तो स्व अदृष्टवशात जायन्ते, के जायन्ते के गुणा। इच्छादय है गुणा। इच्छादि गुण जो है अदृष्ट के कारण उत्पन्न होते हैं, तथा अदृष्ट संक्षयात सुषुप्तौ प्रलीयन्त इति। और जब अदृष्ट का क्षय हो जाएगा तो सुषुप्ति में इनका लय हो जाएगा। तो इसलिए सुषुप्ति में इनका लय देखा गया। तो सुषुप्ति में अज्ञान है, इसलिए कहा अज्ञान में लय होता है, अज्ञाने लय दर्शनात्। इस प्रकार से आत्मा में आनंदमयता भी सिद्ध कर ली और बुद्धियादि का प्रलय अज्ञान में होता है सुषुप्ति काल में, ये बता दिया। आगे अभी अनुभव बताते हैं। दुःखिनोऽपि सुषुप्तौ तु आनंदमयता ततः सुप्तौ किंचिन्न जानामि यनुभूतिश्च दृश्यते। यहाँ सुषुप्तौ तु आनंदमयता, इसमें संधि नहीं की है आचार्य ने, वो उनका स्वातंत्र्य है, संधि कर सकते थे। तू और आनंदमयता में अगर संधि होती तो क्या हो जाता? आनंदमयता, तो उसमें दोष क्या होता फिर? छंद भंग हो जाता, क्योंकि द्वितीय पाद में फिर 8 अक्षर नहीं होते। दुखिनोपि सुषुप्तौ, भले कोई जागृत अवस्था में दुखी हो, दुखिनः अपि सुषुप्तौ तु आनंदमयता दृश्यते ततः सुप्तौ किंचिन्न जानामि इति अनुभूतिश्च दृश्यते।
दृश्यते का अन्वय 2 बार चकार दिया है। जो दुखी है जागृत अवस्था में, वो भी सुषुप्ति में आनंदमय होकर सोता है। बहुत परिश्रम भले दिन भर हुआ हो, दिन भर बहुत कुछ मानसिक तनाव रहा हो, फिर भी सुषुप्ति में आनंद रूप से सो जाता है, आनंदमयता। और ये भी अनुभव है क्या, सुप्तौ किंचिन न जानामि, सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जानता। इति अनुभूतिश्च दृश्य, ये अनुभूति भी देखी जाती है। टीका में ततस्तस्मात् सुषुप्तौ तेषां गुणानां लय दर्शनात्, सुषुप्ति में इन सारे गुणों का लय होने से दुखिनोपि तु आनंदमयता भवति। अब टीका में तो संधि कर दी, दुखिनोपि तो आनंदमयता भवति। जो दुखी है जागृत अवस्था में चिंतित है, उसकी भी आनंदमय प्राप्ति हो जाती है। तथा सुप्तौ किंचिन न जानामि इति अनुभूतिश्च दृश्यते, सुप्ति में मैं कुछ नहीं जानता, इति अनुभूतिश्च दृश्यते। जानामि में धातु क्या है, ज्ञा अवबोधने, ज्ञा अवबोधने। ज्ञा धातु में जानामि कैसे हो गया, ऑनलाइन वाले बताएंगे। ज्ञा जनोर जा, ज्ञा धातु और जन जनि प्रादुर्भावे, इन दोनों को जा आदेश हो जाएगा, तो जानामि। ये अनुभव भी देखा जाता है सुषुप्ति में, मतलब ये अनुभव सुषुप्ति में जब है तब अनुभव होता है, लेकिन उसका स्मरण जब जागृत अवस्था में आता है तब होता है। यत एव मतो युक्ता यज्ञानस्यात्मता ध्रुवम् इति तन्निश्चयं भाट्टा दूषयन्ति स्वयुक्तिभिः। यतः एवं अतो युक्ता ही अज्ञानस्य आत्मता ध्रुवम्, यतः एवं अतो युक्ता ही अज्ञानस्य ध्रुवम् आत्मता ध्रुवम् इति निश्चयं भाट्टाः स्वयुक्तिभिः दूषयन्ति। यतः एवं, क्योंकि ऐसा है, क्या ऐसा है मतलब सुषुप्ति में ऐसा अनुभव है कि मैंने कुछ नहीं जाना, ये सब सभी का अनुभव है। इसलिए अज्ञानस्य आत्मता, इसलिए अज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानस्य आत्मता ध्रुवम निश्चितम, ये कौन कहेगा, प्राभाकर तार्किक। इति निश्चयम, इनका ये जो निश्चय है, भाट्ट अभी उनका दूषण करते हैं। भाट्टाः दूषयन्ति स्वयुक्ति भी, अपनी युक्ति के द्वारा इनको इनकी विचार में दोष दिखाते हैं। देखिए ये भाट्ट भी मीमांसक हैं, ये मुख्य मीमांसक मत रहा। यतः एवं सुषुप्तौ सर्वज्ञानाभावस्य संप्रतिपन्नत्वात्, सुषुप्ति में सर्व अज्ञान का अभाव नहीं, सर्वज्ञान का अभाव, सर्वज्ञानाभावस्य संप्रतिपन्नत्व, संप्रतिपन्न उभयवादी सम्मत, इसको कहते हैं संप्रतिपन्न।
दोनों वादी इसका स्वीकार करेंगे कि सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति जागृतयोर आत्मैक्य प्रत्यभिज्ञानात्, सुषुप्ति और जागृत में एक ही आत्मा है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है। मतलब मैं जो अभी जग रहा हूं वह मैं ठीक से सोया, और कितने, समझो आप रात को 2 बार जग गए, तो मैं 2 बार जगा, एक बार 2 घंटे बाद जगा, एक बार और 1 घंटे बाद, जो भी हो, तो ये प्रत्यभिज्ञा होती है। मतलब वो मैं ही था, सोहम, ये प्रत्यभिज्ञान होता है। ऐक्य प्रत्यभिज्ञाना न ज्ञानम आत्मा, इसलिए ज्ञान आत्मा नहीं है। अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवाच, और ये भी अनुभव है कि मैं अज्ञ हूं, मैं नहीं जानता। तथा अहम ज्ञानवान इति अनुभवोपि ज्ञानात्मनोर धर्म धर्मी भावेन भेदम दर्शयति। कोई कहेगा अगर आपका अनुभव है कि मैं अज्ञ हूं, तो आपका ये भी तो अनुभव है कि मैं जानता हूं। मतलब दिन जागृत अवस्था में ज्ञान हो रहा है, अहम जानामि, घटम जानामि, पटम जानामि, शब्दम जानामि। स्वप्न में कुछ होता है वो भी जानते हो। तो केवल आप सुषुप्ति में जो अनुभव है उसको ही स्वीकार करके आप कहते हो आत्मा अज्ञान स्वरूप है। मैं जानता हूं, ये भी तो मेरा अनुभव है। अनुभव की राशि को लेकर अगर आपको निर्णय करना है, तो सारे अनुभव को लेकर निर्णय करना है कि केवल एक ही अवस्था के, केवल सुषुप्ति को लेकर आपने निर्णय किया। तो यहाँ ये विचार, इसलिए एक पंक्ति दे दी। तथा अहम ज्ञानवान इति अनुभवोपि ज्ञानात्मनोर धर्म धर्मी भावेन भेदम दर्शयति। अगर मुझे ज्ञान हो रहा है तो समझ क्या है, मुझे ज्ञान हो रहा है, अहम जानामि, मतलब अहम ज्ञानवान, ये वही पंक्ति है, अहम ज्ञानवान ये अनुभव है। तो इसका अर्थ क्या है, मैं धर्मी, ज्ञान मेरा धर्म, अहम ज्ञानवान, अहम गुणवान, मैं गुण वाला, मैं ज्ञान वाला। तो ज्ञान जो है वो गुण है। तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया आत्मा ज्ञान गुण का आश्रय होगा, और सुषुप्ति में इस ज्ञान का अभाव हो जाएगा। तो कर्म जब है तब ज्ञान होता है, लेकिन बिना किसी कर्म के अज्ञान हो जाएगा। ऐसा उन्होंने, वास्तव में सुषुप्ति भी कर्म के कारण ही होती, तो कर्म नहीं हो तो नींद कहाँ आएगी। ज्ञानात्मनोर धर्म धर्मी भावेन भेदम दर्शयति, इसलिए आत्मा ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि ज्ञान केवल उसका धर्म हुआ, आत्मा स्वयं धर्मी। अतो अज्ञान से आत्मता ध्रुवम निश्चितम, इसलिए अज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। ही युक्ता, ध्रुवम ही युक्ता इति तन्निश्चयम भाट्टास तौतातिकाः, ये भाट्ट के लिए एक और नाम है। कहीं ऐसा मत समझना कि यहाँ अच्छा तार्किका शब्द होना चाहिए, उसके बदले तातिका लिख दिया है और इसको शुद्धि कर देंगे। कुमारिल भट्ट का एक नाम था तुतातिक, तुतातिकस्य इमे तौतातिकाः। अब कोई पूछेगा कि ये नाम यहाँ लिखने की क्या आवश्यकता है, केवल भट्ट है, कुमारिल भट्ट, ये नाम प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो है, लेकिन चित सुखी में ये नाम भी दिया है। तो अगर कोई चित सुखी पढ़े, अगर पढ़ेंगे कोई, तो वहां देखेंगे ये नाम है, तो प्रश्न होगा कि ये कौन है।
तो पहले से प्रकरण ग्रंथ का प्रयोजन ही यह है कि ये थोड़ा पहले से स्पष्ट कर दे दर्शन क्या है। प्रकरण ग्रंथ में सभी का थोड़ा आरंभ करा देते हैं। तो भाट्टाः कौतादिकाः स्वयुक्ति भेद दूषयन्ति, अपनी युक्ति के द्वारा इनके दर्शन में दोष दिखाते हैं। यहाँ पर ये अज्ञान आत्मवाद है, प्रभाकर और इनका पूरा हो गया। अब आगे ज्ञानात्मवाद है, ज्ञान अज्ञान स्वरूप आत्मा, ये भाट्ट कहेंगे। कुमारिल भट्ट के प्रति भगवान भाष्यकार को भी बहुत ही आदर रहा। भगवान भाष्यकार की ये इच्छा थी कि कुमारिल भट्ट आचार्य ब्रह्म सूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखें, जैसे उन्होंने जैमिनी सूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखी। शबर स्वामी जी का भाष्य है जैमिनी सूत्र पर, उस पर वार्तिक लिखी कुमारिल भट्ट आचार्य। तो भगवान भाष्यकार की ये इच्छा थी कि इस पर भी वही वार्तिक लिखे ब्रह्म सूत्र भाष्य पर। खैर वो हुआ नहीं, लेकिन आचार्य को इनके प्रति अच्छी श्रद्धा रही। कथम अज्ञानमेवात्मा ज्ञानम चाप्युपलभ्यते ज्ञानाभावे कथम विद्यु रज्ञो हमिति चात्मताम् अस्वाप्सं सुखमेवाहं न जानाम्यत्र किंचन। कथम अज्ञानम एवं आत्मा, ये उनका आक्षेप हुआ। अज्ञान ही आत्मा है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? बोले क्यों, उसमें क्या समस्या है? ज्ञानम च अपि उपलभ्यते, सुषुप्ति में जैसे अज्ञान उपलब्ध होता है, ज्ञान भी उपलब्ध होता है। ज्ञानम च अपि उपलभ्यते, तो कैसे पता चला ज्ञान है सुषुप्ति में? ज्ञानाभावे कथम विद्युः अज्ञोहम इति च आत्मताम्, ज्ञान के अभाव में आपको ये कैसे समझ में आया कि मैं अज्ञ हूं? अज्ञोहम, ये ज्ञान है। कुछ नहीं जानता था उसका तो ज्ञान हुआ ना। तो ज्ञान अभावे कथम विद्युः, विद्युः क्या रूप है? विधिलिंग, प्रथम पुरुष बहुवचन। विद ज्ञाने विधिलिंग, प्रथम पुरुष बहुवचन, विद्युः। विद्युः में युहु किस सूत्र से आएगा? विद के आगे। हाँ, ऑनलाइन वाले उस्य पदांतात् स्वामी जी। संधि, लेकिन वो वहां जी है, टिप्तस जी, जेर में जूस, क्या है? हाँ, जेर जूस, जेर जूस विद्युत। ज्ञानाभावे कथम विद्युत अज्ञोहम इति च आत्मताम्, मैं अज्ञानी हूं, यह भी
यह ज्ञान कैसे हुआ? अगर ज्ञान का अभाव होता, ज्ञानाभावे अज्ञोहम इति च आत्मताम कथम विद्युत, स्वरूप का अज्ञान होना, उसका भी तो ज्ञान हुआ। ऐसे अस्वाप्सम सुखम एव अहम, अहम सुखम एव अस्वाप्सम, सुखम अस्वाप्सम, अस्वाप्सम धातु क्या है इसमें? ये स्वक्षये, स्वक्षये शयन, शयन के समय सुखम अस्वाप्सम, ये कौन सा लकार है? लंग, लुंग लकार, लुंग। लुंग लकार, लुंग, अस्वाप्सम, लुंग लंग लुंग षडुदात्तः, अठ आगम आया। स्वप का स्वाप हो जाएगा वद व्रज हलन्तस्याचः, हलंत धातु है स्वप, वद व्रज हलंतास, हलंतस्य अचः, तो स्वाप हो जाएगा, स्वाप्सम। सुखम अस्वाप्सम, सुखम यहाँ क्या है? अस्वाप्सम क्या है? क्रियापद। सुखम सुखम है क्रिया विशेषण। सुखेन अस्वाप्सम, सुखम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया, मैं सुख पूर्वक सोया, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सुखम अस्वाप्सम। अगर कर्म होगा तो मैं सुख सोया, ऐसा नहीं, सुख पूर्वक सोया, ऐसे सुखम अस्वाप्सम एवं अहम अत्र किंचिन न जानामि, और उस समय कुछ ज्ञान नहीं हुआ, कुछ नहीं जानता था, मतलब अज्ञान, अज्ञान स्वरूप था। इति, हाँ यहाँ ये हो गया ना 3, आगे श्लोक देखिए। इत्यज्ञानमपि ज्ञानम प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते, प्रज्ञान घन एवानंदमय इत्यपि श्रुतिः। दमय, अगर एवानन करोगे तो दमय हो जाएगा। इति अज्ञानमपि, ज्ञानम, इसका अन्वय ऐसे करोगे। पूर्व श्लोक में 566 अंत में चतुर्थ पाद में दिया, मतलब अंतिम पाद में दिया है, न जानामि इति, न जानामि अत्र किंचन इति ज्ञानम, मैं कुछ नहीं जानता हूं, यह ज्ञानम। इति ज्ञानम इति अज्ञानमपि, इस प्रकार से ऐसे इसको अन्वय कर सकते हैं। अस्वाप्सम सुखमेवाहम इति ज्ञानम, न जानामि इति अत्र किंचन इति अज्ञानम, अपि प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते। तो आपको, आप सुख से सोए, सुखम अस्वाप्सम, ये ज्ञान हुआ ना। तो अस्वाप्सम सुखम एवं अहम इति ज्ञानम, न जानामि, अहम न जानामि इति, न जानामि किंचन अत्र इति अज्ञानमपि प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते। इस प्रकार से ज्ञान भी हो जाएगा, सुखम अस्वाप्सम ये ज्ञान के लिए, न जानामि इति अत्र अज्ञान के लिए। इस प्रकार से दोनों का अन्वय करना पड़ेगा। ये एक प्रकार से व्यवस्था है। अथवा यहाँ पाठ भेद है, ज्ञानम के बदले ज्ञातम,
तो ज्ञानम के बदले ज्ञातम कहोगे तो इति अज्ञानम अपि ज्ञातम, यह अज्ञान जो है ये भी ज्ञात हुआ, मतलब अज्ञान का भी ज्ञान हो गया। तो या तो ज्ञानम का अन्वय अस्वापसम सुखम एवं इस प्रकार से कर सकते हैं व्यवस्था, अथवा पाठ भेद लेकर अज्ञानम अपि ज्ञातम, वो पाठ भेद दिया है टीका में, प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते। ये श्लोक हो गया ना उच्चारण। हाँ, और आत्मा कैसा है? प्रज्ञान घन एवं आनंदमय। तो ये श्रुति कौन सी है? मांडुक्य की। आनंद भुक् चेतो मुखा प्राज्ञ प्रज्ञान घन एवं आनंदमय, इस प्रकार से ऐसे श्रुति है। आगे प्रब्रवीत्युभयात्मत्व मात्मनः स्वयमेव सा आत्मा तश्चिज्जडतनुः पद्योत इव सम्मतः। प्रज्ञान घन एवं आनंदमय इति अपि श्रुति प्रब्रवीति। उभयम उभय आत्मत्वम आत्मनः आत्मनः उभयात्मत्वम, उभयात्मत्व का अर्थ होगा ज्ञान अज्ञानात्मत्वम, ज्ञानाज्ञान, ज्ञान भी है अज्ञान भी है। श्रुति ही स्वयमेव आत्मनः उभयात्मत्वम प्रब्रवीति। सा श्रुति है, सा का अन्वय श्रुति के साथ। इसलिए आत्मा अतश्चित जड़ तनु खद्योत इव सम्मतः। इसलिए निगमन क्या होगा? अतः तस्मात् आत्मा चित जड़ तनु, चैतन्य और जड़ स्वरूप वाला, चिच्च जड़ंच इति चित जड़े तनुर्यस्य सह चित जड़ तनु, आत्मा अन्य पदार्थ हो जाएगा आत्मा। कैसा है? दृष्टांत देते हैं, खद्योत इव। खद्योत जो जुगनू कहते हैं, वो प्रकाश अप्रकाश रूप है, तो कभी प्रकाश हो कभी नहीं, कभी हो नहीं, तो रात को कभी कभी दिखते हैं। इव सम्मतः, उभय पक्ष सम्मत। अरे सभी अपनी, जिनको जो श्रुति ठीक लगती है वो उसका उदाहरण दे देंगे, उसमें क्या है। अभी आगे शून्यवादी आएंगे, वो भी छांदोग्य की श्रुति देंगे, तैत्तिरीय की। श्रुति देने में क्या है? उनको ऐसा है कि ये केवल श्रुति को प्रमाण मानते हैं, ठीक है, हम उनको उनकी भाषा में समझाएंगे। तो जब वेदांति को नैयायिक का खंडन करना है तो वो कहते हैं कि ये श्रुति नहीं सुनेंगे, हम उनको अनुमान से खंडन करवाएंगे, पूरा उनका दर्शन। तो जो जिस भाषा में समझता है उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्वयं मानते हैं प्रमाण। जैसे वेदांती अगर कहीं व्यतिरेक की व्याप्ति देता है तो इसका अर्थ ये थोड़ा है कि हम व्यतिरेक व्याप्ति मानते हैं, और आप केवल यही समझते हो, तो हम आपकी भाषा में ऐसे समझा देंगे, उसमें क्या है। ये सभी लोग उदाहरण तो दे ही रहे हैं। देह आत्मावादी भी अन्योन्तर आत्मा आनंद रस नहीं अन्न रसमय है, वहां से सभी लोग श्रुति उदाहरण दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मानते हैं प्रमाण। तो आत्मा चैतन्य रूप और जड़ रूप,
इस प्रकार से ये भाट मत मानता है और इसमें श्रुति युक्ति सब प्रमाण रूप दे दिए। कौमारिला भाट्टा आत्मनो अस्पष्टम चैतन्य रूपम युक्ति तो विज्ञाय शंकाम उत्थापयन्ति। ये कुमारिलस्य इमे कौमारिला भाट्टा, ये सब में आदि वृद्धि होकर बहुवचन तो प्रयोग है, इसलिए आत्मनः अस्पष्टम चैतन्य रूपम, आत्मा का जो अस्पष्ट चैतन्य रूप है, युक्ति तो विज्ञाय, युक्ति पूर्वक जानकर इसमें अभी शंका उठाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप वहां अस्पष्ट है सुषुप्ति में, केवल अज्ञान स्वरूप ये कहने से नहीं होगा, तो शंका का उत्थापन करते हैं। शंकाम उत्थापयन्ति, उत्थापयन्ति में ऑनलाइन वाले बताएंगे धातु क्या है? स्थागति निवृत्त। स्था धातु है, सकार कहाँ चला गया? उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य। गह स्था स्तंभो पूर्वस्य। जिनको मतलब सूत्र लिखते रहो कुछ और फिर अन्य किसी को पूछ लीजिए, जिनको अगर आपको पूरा सूत्र स्पष्ट नहीं है तो कम से कम क्या सूत्र है फिर जाकर देख लीजिए। इतनी तो आप लोगों की लघु हो चुकी है कि स्वयं कुछ देखकर यहाँ क्या है उतना तो देख ही सकते हो। शंकाम उत्थापयन्ति। अज्ञानम एवं आत्मा कथम भवितुम अर्हति इति। अज्ञान, आत्मा का स्वरूप अज्ञान ही हो, ये कैसे हो सकता है? क्यों? सुषुप्तौ यथा अज्ञानम तथा ज्ञानम च अपि उपलभ्यते। सुषुप्ति में जैसे अज्ञान उपलब्ध होता है तो ज्ञान भी तो उपलब्ध होता है। किम बहुना ज्ञानाभावे अहम अज्ञ इति च आत्मताम आत्मत्वम कथम विद्युः। ज्ञान के अभाव में मैं अज्ञ हूं, ये ज्ञान कैसे होगा? अहम अज्ञ इति च आत्मताम आत्मत्वम, इस ये कैसे जाना जाएगा? कथम विद्युः। सुषुप्तौ सर्वाभावस्य ज्ञानम भवति तथा अहम न किंचिदवेदिशम इति प्रतीतौ आत्मनोपि भानम भवति। सुषुप्ति में सर्व अभाव का भान ज्ञान होता है, सभी का अभाव है, सर्वाभाव से ज्ञान भव तथा अहम न किंचिदवेदिशम इति प्रतीतौ आत्मनोपि भानम भवति। और न किंचिदवेदिशम, न किंचिदवेदिशम, ये क्या लकार है? लुंग लकार। लुंग लक, आपने क्या कहा पहले? वही अस्वाप्सम अवेदिशम न किंचिद अवेदिशम, मतलब कुछ भान नहीं हुआ। इति प्रतीतौ आत्मनोपि भानम भवति, तो मुझे कुछ भान नहीं हुआ। इसमें दो ज्ञान है, मतलब इसमें दो वस्तुएं, जगत का अज्ञान रहा और स्वयं का ज्ञान हुआ। तो अहम का ज्ञान और जगत का अज्ञान, तो ये अनुभव है। आत्मनोपि भानम भवति। अहम सुखपूर्वकम अस्वाप्सम अत्र किंचन न जानामि। सुखपूर्वक मैं सोया और कुछ नहीं जानता, न जानामि। इति अज्ञानमपि प्रबुद्धेषु सुप्तोत्थितेषु ज्ञानम प्रदृश्यते, ज्ञातम प्रदृश्यते इति पाठभेदो वर्तते। न जानामि इति अज्ञानमपि प्रबुद्धेषु सुप्तोत्थितेषु, जो प्रबुद्ध है सुसुप्ति से उत्थित है, सुप्तोत्थितेषु
इनमें ज्ञानम प्रदृश्यते, ज्ञानम देखा गया, अथवा ज्ञातम प्रदृश्यते। तो ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। अस्वाप्सम ये ज्ञान है, न किंचित जानामि ये अज्ञान है। ज्ञातम प्रदृश्यते इति पाठ भेदो वर्तते। इतो अपि आत्मा ज्ञान ज्ञान स्वरूप, और भी हेतु देते हैं। आत्मा कैसा है? ज्ञान ज्ञान स्वरूप, प्रज्ञान घनश्च आनंदमय इति सा श्रुति ही। श्रुति क्या है? प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञः। इसका अभी थोड़ा अर्थ करते हैं, ये श्रुति का अर्थ क्या है। आत्मा कैसा है? प्रज्ञान घन। प्रज्ञान घन का अर्थ है जिस काल में केवल अज्ञान ही उपलब्ध है, लेकिन वहां सब ज्ञान अव्यक्त रूप से भरा हुआ है, इसलिए प्रज्ञान घन। सारी जो ज्ञान राशि है वो वहां अव्यक्त रूप से उपस्थित, इसलिए प्रज्ञान घन शब्द दिया। प्रज्ञान घन एवं आनंदमय। आनंदमय क्या है कि सुषुप्ति में कोई आयास नहीं होता, निरायास स्वरूप अगर कोई रहता है सुषुप्ति में तो उसको कहा आनंदमय। लेकिन जैसे ये भी आत्मा को आनंद रूप नहीं मानते, लेकिन ये श्रुति जो है वो क्या कहती है कि इसमें आत्मा का आनंद है और अंतःकरण के आयास का राहित्य है, इसलिए वहां दुख नहीं है और सुख है। भाट क्या कहेंगे? केवल दुख नहीं है। लेकिन वेदांत क्या कहेगा? आत्मा आनंद स्वरूप है, तो आत्मा है सुषुप्ति में, मतलब आनंद है और मानसिक दुख नहीं है, इंद्रिय जन्य दुख नहीं है, व्यवहार जन्य दुख नहीं है। तो दुख का अभाव और सुख का भाव, इसको वेदांती कहेगा आनंदमय। वेदांती कहेगा। भाट क्या कहेंगे? दुख का अभाव। तो अनायास स्थिति है, केवल उतना वो मानेंगे। आनंदमय और आनंद भुक, आनंद का ही भोग करेगा। आनंद का भोग कैसे होगा? अज्ञान वृत्ति से आनंद का भोग होता है सुषुप्ति में। जैसे जागृत और स्वप्न में अंतःकरण वृत्ति के द्वारा किसी विषय का भोग होगा, चाहे वो बाह्य विषय हो चाहे अंतर विषय। लेकिन सुषुप्ति में अज्ञान वृत्ति के द्वारा आत्मा के ही आनंद का भोग होगा, इसलिए आनंद भुक संज्ञा। तो प्रश्न होगा कि आनंद का भोग करने वाला कौन है सुषुप्ति में? जागृत में तो प्रमाता है, स्वप्न में प्रमाता है। आनंद का भोग हो रहा है, ये कौन जानता है? तो क्या उत्तर दोगे? उस अज्ञान में प्रतिबिंबित चैतन्य। अज्ञान में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो भोगता है कि भोग है? भोगता है। तो भोग किसका है? आनंद वो कहाँ है? वो अविद्या वृत्ति में। वही तो मेरा प्रश्न था। अविद्या वृत्ति में जो आनंद है वो भोगता है कि वो भोग है? अगर वो भोगता है तो भोग कहाँ है? वो भी तो अविद्या वृत्ति में आनंद, आत्मा का आनंद है।
आनंद का साक्षी है, ये भोगता नहीं, भोग्य नहीं। आनंद भुक, ये नाम किसका है? जैसे स्थूल भुक वैश्वानरः प्रथम पादः, प्रविविक्त भुक द्वितीय पादः, आनंद भुक तृतीय प्राज्ञ पाद। तो प्राज्ञ आनंद भुक प्राज्ञ की संज्ञा है, प्राज्ञ है। तो ये भोक्ता है। ये भोक्ता है। और भोग क्या है? आनंद का भोग। तो इन चीजों को अगर हम विचार नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब सब स्पष्ट तो है, अब क्या इसको फिर से क्या देखना। आनंद, इसको थोड़ा और अगले पाठ में अधिक विस्तार करके देखेंगे। आनंद, इसको लेकिन आप विचार करना, आनंद भूख, आनंद का भोग करने वाला। फिर आगे दिया है चेतोमुखा, केवल आनंद का ही भोग हो रहा है। विज्ञानमय भोगता है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में विज्ञानमय का लय हो जाता है, तो भोग होगा आनंदमय के द्वारा। लेकिन जैसे ही जागृत में विज्ञानमय प्रबुद्ध हो जाएगा, वो कहेगा भोग मैंने किया। वास्तव में विज्ञानमय तब था ही नहीं भोग करने के लिए। तो उस आनंद आकार वृत्ति जो है, उसका आरोप स्वयं में करेगा विज्ञानमय, और कहेगा मुझे आनंद हुआ सुषुप्ति में। आप तो थे ही नहीं। जो कह रहा है वो सुषुप्ति में कहाँ था? वो तो सो गया था। अगर वो जग रहा होता तो वो सुषुप्ति नहीं कहलाएगी। ये पंचदशी में स्पष्ट किया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।